हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो एलसीएम एंड एचसीएफ की क्लास नंबर लास्ट आज हम लोग करने वाले हैं। और जो भी कुछ इसमें बचा हुआ पार्ट है, एक टाइप फॉर्मूला बेस ही मानो, जो बेसिकली इसमें बचा हुआ है। तो चलिए करते हैं शुरुआत अपने चैप्टर की। ठीक है भाई, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चे। अब आते हैं हम टाइप नंबर 7 पे। और टाइप नंबर 7 में दो फॉर्मूले हैं, तीन फॉर्मूले अगर मैं कहूँ, जिनके ऊपर बार बार और ये मैं कहूँ कि हर बार बहुत सारे सवाल जो हैं पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है। और बहुत आसान टाइप है। टफ, आपके अकॉर्डिंग जो टफ वाला पार्ट है, ये मान के चलो कि वो खत्म हो चुका है। बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, 4 अंकों की, और उसको बहुत स्मूथ तरीके से हम लोगों ने टैकल किया। मुझे भरोसा है कि ये पार्ट आपको बहुत आसान लगा होगा, जिसे अभी आप निकल के आए हैं पिछली 4 क्लास में। तो चलिए करते हैं शुरुआत भैया। दरअसल फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहला फॉर्मूला है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ए गुणा बी। तो ए और बी अगर आपके पास दो संख्या हैं, तो उनका एलसीएम गुणा एचसीएफ होगा दोनों संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका यही है। सेकंड फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, तो आपको अगर मैंने कहा कि कोई दो संख्या रेशियो में है ए और बी में, दो संख्या का रेशियो क्या है, ए और बी, जहां पर ए और बी क्या है, सह अभाज्य को प्राइम है। वेयर, यानी कि जहां ए और बी क्या है बच्चा, ए और बी हमारे सह अभाज्य यानी कि को प्राइम है। अब सह अभाज्य आप सभी जानते हैं क्या होती हैं। सह अभाज्य वो संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 आए, या जिनमें से कुछ भी कॉमन ना आए। तो कोई भी रेशियो अगर मैं सह अभाज्य यानी को प्राइम की बात कर रहा हूं, तो सपोज मैंने कहा 2-3 का रेशियो, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। मैंने कहा 5-6 का रेशियो, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। 7-9 का रेशियो, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो ये सभी क्या है, ये सभी सह अभाज्य यानी कि को प्राइम पेयर होती, को प्राइम रेशियो होता है। तो अगर ए और बी का रेशियो आपको दिया हुआ है या नहीं भी दिया हुआ, आप मान रहे हो कि ए रेशियो बी, तो ये सह अभाज्य यानी कि को प्राइम होना चाहिए। तो यहां से दो फॉर्मूले बनते हैं कि अगर आप इस रेशियो से ओरिजिनल नंबर्स निकालने जा रहे हो, अगर आप इस रेशियो से ओरिजिनल नंबर निकालने जा रहे हो, तो भैया सबसे पहला नंबर होगा HCF से पहले वाले रेशियो को गुणा कर दो, पहली संख्या। और दूसरा होगा HCF से दूसरे वाले रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, ये दूसरी संख्या और ये पहली संख्या। तो पहली संख्या है HCF से पहले वाला रेशियो गुणा कर दो, और दूसरी संख्या है HCF से दूसरे वाला रेशियो गुणा कर दो। ये आपको मिल जाती है। अब जो सेकंड फॉर्मूला बनता है, वो है कि अगर ए बी का रेशियो है जहां ए और बी सह अभाज्य हैं, तो बच्चे HCF गुणा ए गुणा बी, यानी कि रेशियो वाली संख्याओं को ही गुणा करके अगर HCF से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो बराबर किसके हो जाएगा, बराबर LCM के हो जाएगा। अब इन फॉर्मूलेज को लगाना कहाँ पे है या लगाना कैसे है, तो जब सवाल पे आएंगे तभी पता चलेगा ना भाई। लेकिन ये तीन फॉर्मूले हमारे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। एक बार आप इन्हें देखेंगे। 7-8 नहीं हो सकता, अरे होने को भैया दुनिया का हर वो संख्या हो सकती है जिसका HCF 1 हो। इसीलिए मैं एग्जाम्पल नहीं लिखता हूं। मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिखा, आपको सर ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। भैया आप देखो, आप अपनी रफ कॉपी पे लिखो 7-8, कुछ कॉमन आ रहा है उसमें से, नहीं तो को प्राइम है। कुछ कॉमन अगर आ रहा है 1 के अलावा, तो को प्राइम नहीं है, उसको नहीं ले सकते हम। ओके, चलो अब सवाल दिखाता हूं आपको जरा मैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ये रहा सवाल नंबर 1। बताइए इसका जवाब। कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF और LCM 6 और 5040 है। एक संख्या 210 है, तो दूसरी क्या होगी। आपको
एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एक संख्या दी हुई है, दूसरी पूछ ली, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चा? फॉर्मूला लगेगा एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है भाई, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन। तो हम कहेंगे 6 गुणा 5040 बराबर एक संख्या 210, दूसरी संख्या आपसे पूछी है, तो जीरो से तो जीरो हटा दो, 21 दूनी 42, 21 चौक 84 और 24 छिक्के कितना होता है? 144। यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चा? दूसरी संख्या हो जाएगी 144। एक ही फॉर्मूला एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, एलसीएम 609, एक संख्या 77, दूसरी बताइए क्या होगी? बच्चे अगली क्लास जो हमारी होगी उससे हम लोग एंट्री कर रहे हैं अर्थमेटिक में, अर्थमेटिक में एंट्री कर रहे हैं अंक गणित में। और कौन से चैप्टर से एंट्री करेंगे आप जानते हैं, टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, फिर पाइप सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद एवरेज पढ़ेंगे, फिर हम आ जाएंगे रेशियो प्रपोर्शन पे, रेशियो प्रपोर्शन के बाद मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, फिर आ जाएंगे हम लोग परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, और फिर आ जाएंगे हम लोग कौन से चैप्टर पे? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पे। फिर वहां से बोट एंड स्ट्रीम करके और बाहर निकल जाएंगे, और बाहर निकल के फिर मेंसुरेशन और आपका जो भी छोटा मोटा चैप्टर बचे होंगे उनको कर लेंगे। ये एक फ्लो मैंने आपको बताया है जिस फ्लो में हम अपने सिलेबस को करने वाले हैं। कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, एलसीएम 609, एक संख्या 77, दूसरी क्या होगी? अगेन वही फॉर्मूला कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन, ए गुणा बी। एलसीएम कितना है भाई? 609, एचसीएफ कितना है? 11, एक संख्या है 77, दूसरी आपसे पूछी है, तो 11 सत्ते 77, 7 अट्ठू 56, 7 सत्तू 49, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 87 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है, 87। चलूं आगे, चलिए ये सवाल देखेंगे। कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन 3321 है, एक संख्या 369, तो दूसरी क्या होगी? यहां पर आपको एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, उसने एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणनफल दे दिया। अगेन हमारा वही फॉर्मूला, भाई एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब ये तो हमें टोटल हमें अलग अलग दिया ही नहीं, कोई बात नहीं, तो हम 3321 ऐसे ही ले लेंगे इसको। एक संख्या 369, दूसरी संख्या बी, तो यहां से b बराबर क्या हो जाएगा? 3321 बराबर 369, 9 से कट रहा है 41 बार, 9 तिया 27, 9 सत्ते 63, 9 छिक्के 54, 9 छिक्के 54, 9 नाम 81, 41 से 9 बार कट रहा है क्या? 4 नाम 36, पूरा 9 बार कट रहा है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी बच्चे? दूसरी संख्या हो जाएगी 9। बहुत स्पीड से उत्तर आना चाहिए, ये बच्चों वाले सवाल हैं बिल्कुल, मतलब जो ये कह लो कि जो अच्छा पोर्शन था वो खत्म हो चुका है, अब तो ये, हालांकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो मैं करा रहा हूं, लेवल इनका इजी टू मॉडरेट है, मॉडरेट से ऊपर वाले क्वेश्चंस हम पिछली 4 क्लास में कर चुके हैं, इजी टू मॉडरेट, इनमें भी आएंगे मॉडरेट से ऊपर, जहां संभावित पेयर, पॉसिबल पेयर जहां ढूंढेंगे हम लोग। ये सवाल देखिए जरा, जरा बताइए। सवाल है चार अंकों की दो संख्याओं का, चार चार अंकों की दो संख्याओं का एचसीएफ 103 है, एलसीएम 19,261 है, संख्याएं बताओ। फॉर्मूला मत लगाना, कोई जरूरत नहीं है, और ना ही कुछ ज्यादा खास आप कर पाओगे फॉर्मूला लगाकर, कर भी सकते हो लेकिन मतलब जरूरत नहीं है, मैं ये कहूंगा। अगर लगाओगे तो फिर थोड़ा सा ट्रिक मुझे बतानी पड़ेगी आपको, फॉर्मूले लगाओगे तो। जैसे लगा लो, आपको यूनिट डिजिट से फिर मैं करा देता हूं। फॉर्मूला आपने पढ़ा है एलसीएम गुणा एचसीएफ,
बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब एलसीएम कितना है 19,261, दूसरी एचसीएफ कितना है 103, बराबर ए गुणा बी। अब सवाल में मुझसे वो अलग अलग संख्या पूछ रहा है, इसलिए मैंने कहा था कि फॉर्मूला अवॉइड करो, लेकिन फिर भी आप फॉर्मूले की तरफ चले गए। तो आपको पता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इन दोनों को गुणा करने से मिलेगा। अब मैं गुणा करने जाऊंगा तो बहुत लंबी गुणा हो जाएगी और उसके बाद भी कुछ मिलेगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा कि भैया इन दोनों के गुणनफल का इकाई अंक, यानी कि इसका लास्ट डिजिट और इसका लास्ट डिजिट जरा गुणा करना। आप कहेंगे 3 एकम 3, क्या कहेंगे 3 एकम 3, यानी कि दोनों संख्याओं को गुणा करने पर इकाई अंक कितना आना चाहिए, यूनिट डिजिट आना चाहिए 3। यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, यूनिट डिजिट आना चाहिए 3। यस। अब ऑप्शन में चेक करो वो संख्या जिनका लास्ट अंक गुणा करने पर 3 आ रहा हो, जिनका लास्ट का अंक मल्टीप्लाई करने पर 3 आएगा, वही संख्याएं हमारा जवाब होंगी। 3 गलत ऑप्शन ढूंढ लो। 0 गुणा 0 0, हमें 3 चाहिए। 2 दूनी 4, हमें 3 चाहिए। 0 गुणा 0 0, हमें 3 चाहिए। 3 एकम 3 मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही होगा। आप कहेंगे सर अगर ऐसे दो ऑप्शन होते जिनमें यूनिट डिजिट 3 होता तो फिर आप ये थोड़ा सा यहां पर फंस जाते। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, ठीक है, अगर आप इस तरीके से जाते हैं और 3 ऑप्शन कट गए तो फिर इससे बेस्ट तो कोई तरीका है ही नहीं भाई। आपने लास्ट डिजिट को गुणा किया, ऑप्शन चेक किया, हो गया सेकेंडों में। दूसरा तरीका क्या है कि आप देखो दो संख्याओं का HCF 103 है, यानी कि जो भी संख्या होगी वो 103 से कटनी चाहिए। जो भी संख्या होगी वो 103 से कटनी चाहिए, या फिर उसने दिया हुआ है एलसीएम 19,261। अब देखना, हम बहुत डिटेल में ये चैप्टर पढ़ के आए हैं बच्चे। अगर एलसीएम 19,261 है तो जो भी मेरा सही आंसर होगा उसके पहाड़े में 19,261 जरूर आएगा, यानी कि जो भी मेरा सही आंसर होगा वो 19,261 को डिवाइड करेगा। एलसीएम का मतलब यही तो है भाई। मान लो मैं आपसे पूछने लगूं 12 और 16 का एलसीएम, तो वो संख्या जो 12 के पहाड़े में भी आए 12 चौक 48, और जो 16 के पहाड़े में भी आए 16 तिया 48। तो अगर मुझे 19,261 एलसीएम दिया हुआ है तो इनके पहाड़े में आने वाली संख्या, तो क्या किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट 0 है, क्या उसके पहाड़े में कभी लास्ट डिजिट 1 आ सकता है? अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 0 है तो क्या उसका पहाड़ा, उसका टेबल आप पढ़ते जाओगे, क्या उसके लास्ट में कभी 1 आएगा? कभी भी? लगता है आपको? नहीं। अगर कोई संख्या यहां पर 0 है, उसका टेबल, उसका पहाड़ा पढ़ते जाओ, लास्ट में 0 ही आता चला जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। आप मुझे बताओ, क्या कोई संख्या का लास्ट डिजिट 2 है? क्या 2 का पहाड़ा कभी भी आप पढ़ोगे, कभी भी आप पढ़ोगे 2 का, मैं यूनिट डिजिट लास्ट अंक की बात कर रहा हूं, 2 का पहाड़ा अगर आप कभी भी आप पढ़ते हो, क्या कभी लास्ट में इकाई का अंक 1 आ सकता है क्या? नहीं। 2 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 2 से कटने वाली संख्या मिलेंगी आपको, ये तो 1 है, ये भी आंसर नहीं। क्या किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट 0 है, उसका पहाड़ा पढ़ोगे लास्ट में कभी 1 आ सकता है? नेवर। 3 ऑप्शन हट गए, चौथा मत चेक करो। 3 का पहाड़ा पढ़ोगे 1 आ सकता है, 3 सत्ते 21। 1 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 1 आ सकता है, 1 गुणा 1। ओके, तो यहां पर 3 ऑप्शन गलत हटा दिए, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। थोड़ा सा आपको बुद्धि का प्रयोग करके बहुत सारी चीजों को एलिमिनेट करना होता है। चलिए अब आगे चलते हैं, ये सवाल करेंगे जरा। कह रहा है दो संख्याओं का HCF 12 है, उनका LCM है 144। कह रहा है उनमें से एक संख्या 48 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? पहले दूसरी संख्या निकाल लो, पहले दूसरी संख्या निकाल लो। तो आप कहेंगे कि सर LCM गुणा HCF, LCM गुणा HCF
बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल मल्टीप्लीकेशन। तो 144 गुणा 12, एक संख्या 48, दूसरी संख्या क्या होगी? आप कहेंगे 12 चौक 48, 4 से जाएंगे 4 तिया 12, 4 छिंग 24। दूसरी संख्या आ गई 36। पहली संख्या हमें दी हुई है 48। उसने क्या पूछा? दोनों का अंतर। अंतर कितना हो जाएगा? 12। यही मेरा सही जवाब है। क्या हो जाएगा बच्चे? अंतर अंतर हो जाएगा 12। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ूं? नेक्स्ट। चलिए और थोड़ा सा आपसे कुछ और पूछता हूं मैं। जरा इस सवाल का जवाब बताएंगे मुझे? बताइए। तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 1 2 3। एचसीएफ दिया हुआ है 12। कह रहा है बताइए वो संख्या कौन सी हो। अब ये बात आ गई है दूसरे फॉर्मूले पे। देखो एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल वाले पे हमने कई सारे क्वेश्चन कर लिए। अब हम आते हैं सेकंड। कह रहा भैया संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है 1:2:3। क्या ये को प्राइम रेशियो है? सह अभाज्य अनुपात है? क्या कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से? नहीं। तो फिर क्या करेंगे? एचसीएफ हमें 12 दिया हुआ है, एचसीएफ से गुणा कर दो। 12 गुणा 1 12, 12 गुणा 2 24, और 12 गुणा 3 36। यानी कि एचसीएफ से आप रेशियो को अगर गुणा कर रहे हैं तो आपको ओरिजिनल नंबर्स मिल जाएंगे। यस। चलिए थोड़ा सा आगे जरा इस क्वेश्चन पे आएंगे। सवाल है दो संख्याओं का रेशियो 7:11 है, एचसीएफ 28 है, अंतर क्या होगा? अलग अलग संख्या निकाल लो, उनका अंतर निकाल लेना। आप जानते हैं अगर आपको A/B दे रखा हो और जहां पर A और B को प्राइम हो तो पहली संख्या हो जाएगी HCF गुणा A और दूसरी संख्या हो जाएगी HCF गुणा B। आप कहेंगे 28 गुणा 7 और दूसरी संख्या होगी 28 गुणा 11। लेकिन आपको ये अलग अलग संख्या निकाल के फिर उनका अंतर निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, इसी रेशियो का अंतर ले लो। कितना हो गया? 4। अंतर कितना है? 4। तो आप 4 की ही 28 में गुणा कर दोगे, ये आ जाएगा 112। कितना आएगा बच्चा? 112 होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 112। आगे चलूं? चलिए ये सवाल देखेंगे जरा। सवाल है दो संख्याओं का रेशियो 5 6 है, उनका HCF 8 है, तो इन दोनों संख्याओं का LCM क्या होगा? अब ये तीसरे फॉर्मूले पे कहानी आ गई है। तीसरे फॉर्मूले कह रहा है कि भैया अगर दो संख्याओं का रेशियो AB है और हमें HCF दिया हुआ है और LCM की बात कर रहा है, अगर वो ओरिजिनल संख्याओं की बात करता तो मैं सीधा गुणा कर देता। लेकिन एलसीएम पूछ रहा है तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि HCF गुणा A गुणा B बराबर LCM। ठीक है, लगा दो यहां पे। तो 8 गुणा 5 गुणा 6 बराबर LCM। 8 पंजे 40 और 4 छिंग 24, 240। एलसीएम क्या हो जाएगा? 240 हो जाएगा। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर। ठीक है, सभी का आ गया। चलो इस सवाल पे आएंगे जरा, देखेंगे इस सवाल को कौन इसका जवाब बताएगा। सवाल है दो संख्याओं का एलसीएम 495। दो संख्याओं का एलसीएम कितना है बच्चा? 495। एचसीएफ 5 है और संख्याओं का योग 100 दिया हुआ है और डिफरेंस पूछ लिया। जल्दी से जवाब बताएंगे मुझे इसका क्या होगा। बताइए।
कह रहे हैं एलसीएम 495 एचसीएफ 5। हमारा दिमाग काम करेगा कि यार एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ये बहुत सारे तरीकों से हो सकता है सवाल, बहुत सारे तरीके। दो तरीके मैं बताऊंगा आपको। कह रहा है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन। जरा करके देखो, कुछ तो मिलेगा हमें। हमें फॉर्मूला पता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन। ओके, वेरी गुड। अब हमें एलसीएम कितना दिया हुआ है जी 495, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 5, बराबर ए गुणा बी। तो बच्चे यहां से दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया, 5 पूरे 25, 5 नाम 45, 2 47, 5 चौक 20 और 4 24। यानी कि दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन है 2475। ये हमें मिला। सवाल कहता है भैया उनका योग 100 है, यानी कि हम कहेंगे a प्लस बी। a प्लस बी कितना है 100 है। ओके, अब आपको क्या करना है, ज्यादा कैलकुलेशन में मत जाओ। यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाकर फिर आपको बहुत सारी चीजें, मतलब खामखा बहुत लंबा चला जाएगा सवाल। यहीं से सवाल को थोड़ा सा काट छाट शुरू करो। आप क्या मुझे ऐसी कोई दो संख्या बता सकते हो जिनको जोड़ने पर 100 आए और जिनको मल्टीप्लाई करने पर 2475 आए? थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाने की कोशिश करो। जिनको जोड़ने पर 100 आए और जिनको मल्टीप्लाई करने पर 2475 आए। क्या ऐसी कोई दो संख्या है आपकी नजर में? बताइए। अगर नहीं आ रही है तो फिर बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। पचास, 55 और 45। चलो ऑप्शन की हेल्प ले लें। ये मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा आपको, मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा। अभी तो मैं इस वाले तरीके से जा रहा हूं जहां आपके दिमाग में सबसे पहला ये आया है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। इस वाले तरीके से तो क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। चलो, अगर दिमाग में नहीं आ रहा है तो ऑप्शन की हेल्प लोगे तो भी समय लगेगा। एक फॉर्मूला है जिसे आप याद रख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 4ab। इसे एक फॉर्मूले की तरह याद रखना। ओके, इसका जिक्र हम सर्ट्स इंडिसेस में भी करेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया, 100 का स्क्वायर, माइनस, और ये हमको चाहिए ए माइनस बी की वैल्यू हमको चाहिए बराबर 4 इंटू 2475। तो 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 चौक 16, 3 19, 4 दूनी 8 और 1 9। अब ये 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000। अगर मैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर को इधर लाऊं और 99 को इधर लाऊं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा 100 का स्क्वायर होता है 10,000 और उसमें से 99 माइनस कर दो तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा भाई, 10,000 में से 99 गया तो 100 और स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। आपसे क्या पूछा था, अंतर। ठीक है, अंतर तो डायरेक्ट आ गया 10। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अंतर हमारा डायरेक्ट आ गया। दिमाग में हिट एंड ट्रायल काम नहीं कर रहा था तो फिर आपने ये फॉर्मूला लगाया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। तो यहां पर ए प्लस बी दिया हुआ था, 4ab दिया हुआ था, 4 से गुणा किया, ए माइनस बी की डायरेक्ट वैल्यू सॉल्व करके आ गई 10। वही चाहिए था अंतर। अब मैं आपको कुछ और तरीका इस क्वेश्चन में अप्रोच दिखाता हूं, क्या आप कर सकते हैं इसमें। देखेंगे जरा क्या कर सकते हैं हम इसमें। ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या आपको रेशियो दिया हुआ है, बताइए।
क्या आपको कोई अनुपात दिया हुआ है संख्याओं का? जिन दो संख्याओं की बात हो रही है उनका रेशियो हमारे पास नहीं है, तो आप मान लो, क्या करो, आप मान लो संख्याओं का रेशियो है ए बी। जब भी हमें संख्या ना दी हुई हो, एलसीएम दे रखा हो, एचसीएफ दे रखा हो, योग दे रखा हो, योग वगैरह दे रखे हो, तो हम रेशियो मान लें। क्या मान लें? हम मान लें ए बी का रेशियो है, और जहां पर ए बी क्या है, को प्राइम है, सह अभाज्य है। अब अगर मेरे पास एच सी एफ 5 है, तो बच्चे मेरी ओरिजिनल संख्या क्या हो जाएंगी? मेरी ओरिजिनल संख्या हो जाएंगी 5a और दूसरी हो जाएगी 5b। यानी कि एच सी एफ से मैंने रेशियो को गुणा कर दिया। अब सवाल कह रहा है कि भाई साहब योग तो 100 है, तो 5a प्लस 5b बराबर कितना हो गया? 100। 5 कॉमन ले लो तो a प्लस बी कितना हो जाएगा? 100/5। ये 5 इधर नीचे आ जाएगा, दैट इज 20। भाई यहां से 5 दोनों से कॉमन आके 100 के नीचे आ गया, तो a प्लस बी कितना मिल गया आपको? a प्लस बी मिल गया आपको 20। अब दूसरा फॉर्मूला काम आएगा, हमें एलसीएम दे रखा है, तो एक फॉर्मूला याद करो, जहां एचसीएफ गुणा ए गुणा बी हम लोग करते हैं, तो किसके बराबर मिलता है? एलसीएम के। तो एचसीएफ कितना है? 5, और ए बी को तो मैं ए बी ही रखूंगा, बराबर एलसीएम कितना है? 495। तो 5 से जाएगा 99 बार, यानी कि ए गुणा बी मिल गया 99। अब आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा बचा, यहां पर आपको हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। अब संख्या ढूंढना आसान है, जिनका योग 20 हो और गुणा 99 हो। अब आप कह सकते हैं सर 11 और 9 20 और 11 गुणा 9 99। देखो कितना आसान आपने ढूंढ लिया। 11 नाम 99 और 11 और 9 20, यानी कि ए और बी की वैल्यू 11 और 9 हो गई। तो भैया ओरिजिनल संख्या आप देख लो, 5a और 5b होती है, 5 गुणा 11 और 5 गुणा 9। एक हो जाएगा 55, एक हो जाएगी 45। अंतर पूछा है, अंतर आ गया 10। ऑप्शन नंबर सी। अच्छे क्वेश्चन है ये। तो अलग अलग अप्रोच मैंने बताई आपको इन क्वेश्चन की, जो आपको ठीक लगे आप उसके थ्रू जाना। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा एक और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन के पास, एक और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन के पास। सवाल को पढ़ना, इसका बेहतरीन फॉर्मूला बताऊंगा आपको मैं, और दिमाग में टिल एग्जाम आपके रहेगा वो। चलिए बताएंगे जल्दी से जवाब। सवाल है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 96 और 8 दिया हुआ है, योगफल 48 दिया हुआ है। कह रहा है व्युत्क्रम का योगफल। व्युत्क्रम जानते हो क्या होता है? रेसिप्रोकल क्या होता है? किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम। सपोज मैंने बोला एक संख्या है ए, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a। किसी भी संख्या का रेसिप्रोकल होता है 1/में। ओके, तो जैसे मैंने आपसे बोला कोई नंबर है 1/4, तो 1/4 का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कहूंगा तो पलट दो फ्रैक्शन को, 4 हो जाएगा। फ्रैक्शन को तुरंत पलट दो। मैंने कहा कोई संख्या है 10, इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम होता है 1/10। 1/10, ठीक है। तो रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम का मतलब होता है फ्रैक्शन को पलट दो, कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ उसको पलट दो, व्युत्क्रम होता है। अब उसने पूछ लिया व्युत्क्रम का योगफल। एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है, सम ऑफ रेसिप्रोकल। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लिखवा रहा हूं, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको। डायरेक्ट फॉर्मूला, डिटेल में जाओगे तो फिर ए और बी का रेशियो, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आप ट्राई करना। ए बी का रेशियो मान लो, अगेन ओरिजिनल संख्या निकालने के लिए ए बी का रेशियो मान लो, जहां ए बी क्या है? को प्राइम है, सह अभाज्य है। एचसीएफ दिया हुआ है 8, तो ओरिजिनल संख्या 8a और 8b हो जाएगी, 8a और 8b हो जाएगी। अब योगफल 48 दे रखा है, तो 8a प्लस 8b बराबर क्या दिया हुआ है? 48। तो यहां से a प्लस बी आ जाएगा 48/8 यानी कि 6। फिर वही एलसीएम दिया हुआ है, तो एचसीएफ गुणा ए गुणा बी बराबर 96, तो ये आ जाएगा 12। तो ए बी कितना हो गया? ए बी हो गया 12। ए प्लस बी है, ए गुणा बी है, आपसे व्युत्क्रम का योगफल पूछा है, तो ये तो ओरिजिनल संख्या है, इनका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/8a और 1/8b।
तो यहां से 1/8 तो कॉमन आ जाएगा, 1/8 कॉमन आ गया ना, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी अपॉन a गुणा बी। a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 6, a गुणा बी की दे रखी है 12, तो ये आ जाएगा गुणा a प्लस बी 6, a गुणा बी 12। इसे सॉल्व कर लेना, आपका जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा उतने डिटेल में जाने की नीड नहीं है। कोई जो पिछला क्वेश्चन ऐसे ही तो किया हमने कि भैया योग दिया हुआ था, ए बी का रेशियो माना, ए प्लस बी आ गया। मल्टीप्लीकेशन के लिए एलसीएम दिया हुआ है तो ए गुणा बी आ गया। अब कह रहा है रेसिप्रोकल का सम, तो ये संख्या ओरिजिनल है, इनका रेसिप्रोकल करके योग किया, आंसर आ गया। कोई जरूरत नहीं है। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, व्युत्क्रम का योग, सम ऑफ रेसिप्रोकल, ये होता है संख्याओं का योग जो दिया होगा सवाल में अपॉन HCF गुणा LCM। लगाओ और देखो जादू, संख्याओं का योग बटे HCF गुणा LCM, संख्याओं का योग बटे HCF गुणा LCM। योगफल कितना दिया हुआ है 48, HCF दिया हुआ है 8, LCM दिया हुआ है 96, 48 दूनी 96, ये कितना आ गया 1/16। अगर वो अंतर दे दे, योग की जगह डिफरेंस दे सकता है, बस सवाल को इतना चेंज करेगा, क्या करेगा, डिफरेंस दे सकता है, अंतर। तो आपका हो जाएगा अंतर बटे HCF गुणा LCM, अंतर बटे HCF गुणा LCM, बस। अगर हालांकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में योग ही देगा 99% में, 1% में अगर उसने कह दिया अंतर है इतना, तो अंतर बटे HCF गुणा LCM। ये फॉर्मूला याद रहेगा कि सम ऑफ रेसिप्रोकल व्युत्क्रमों का योग होता है जो सवाल में संख्याओं का योगफल दिया हुआ है बटे HCF गुणा LCM। एक और सवाल देता हूं आपको मैं, उड़ा दो जल्दी से सवाल को। जल्दी से बताएंगे, फिर आपको मैं संभावित जोड़े बताता हूं, पॉसिबल पेयर, संभावित जोड़े। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 25 है, HCF और LCM 3 और 105 है, व्युत्क्रम का योगफल, सम ऑफ रेसिप्रोकल। अगेन आप कहेंगे संख्याओं का योग बटे HCF गुणा LCM, तो संख्याओं का योग कितना है 25 बटे 3 गुणा 105, तो 5 पूरे 25, 21 बार कटेगा, तो यह आ जाएगा 5 बटे 21 तिया 63, 5 बटे 63 आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी। कितनी स्पीड से आपने निकाल दिया, ठीक है। अब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। चलिए आते हैं अगले टाइप पे, और अगला टाइप है हमारा संभावित जोड़े निकालने का। संभावित जोड़े क्या बोलते हैं जिसको, पॉसिबल पेयर, संभावित जोड़े। अभी अभी मैंने आपको इस टाइप से पहले एक चीज बताई थी कि अगर मैं कोई रेशियो मान लूं ए बी का, जहां पर ए और बी क्या होने चाहिए, बोलिए भाई साहब, आप बोलिए, ब्लैक जर्सी आप। अगर मैं कोई रेशियो ए बी मानता हूं तो ए और बी क्या होने चाहिए, सह अभाज्य, को प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब जिसमें से कुछ भी कॉमन ना निकले वो होता है को प्राइम, या जिनका HCF 1 हो वो होता है को प्राइम। अब मैंने कहा ओके, अब मैंने आपसे बोला कि अगर a प्लस बी की वैल्यू 10 है, सपोज दैट, तो a और b के कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं। मैंने बोल दिया a प्लस बी 10 है, तो हाउ मैनी पॉसिबल पेयर ऑफ a प्लस बी। तो आप कहेंगे सर 1 से शुरू कर दो, भाई दो संख्याओं को जोड़कर 10 आना चाहिए, तो 1 से शुरू करेंगे, तो एक और दूसरी संख्या क्या ले लूं कि जुड़कर 10 आए, 9। अब 2 लिखो, 2 दूसरी संख्या क्या लूं कि जुड़कर 10 आए, 8। अब ले लो 3, दूसरी संख्या क्या ले कि जुड़कर 10 आए, 7। भाई 7 3 10 होता है ना, 4 और 6, 5 और 5 10, फिर 5 भाई 1 से शुरू करना है, 1 2 3 4 5, फिर 6, 6 में क्या जोड़ूं कि संख्या 10 आए, 4। अब जैसे ही आप 6 और 4 लिखेंगे,
आपके दिमाग में एक बात आएगी कि यार 6 और 4 का तो जोड़ा या पेयर मैं पहले ले चुका हूं। देखो आपने ले लिया 4 6 का। तो जैसे ही 1 से शुरू करते करते आप ऐसी पेयर पे आओगे, आप ऐसी पेयर पे आओगे जो पेयर पहले रिपीट हो चुकी है, आप उसको काट दो और उसके आगे आपको नहीं जाना है। जैसे ही कोई भी पेयर रिपीट हुई, फुल स्टॉप लगा दो, उस पेयर को काट दो और उससे आगे नहीं जाना है। यानी कि ये सभी जोड़े हैं जिनको जुड़कर 10 बन सकता है। तो कितने पेयर हुए? मैंने कहा कितने संभावित जोड़े? आप कहोगे सर 1 2 3 4 और 5। सर 5 जोड़े हो गए। जैसे ही आपने बोला 5 जोड़े, तुम करोगे पिटने का काम। जैसे ही तुमने 5 जोड़े बोला, तुमने कर दिया पिटने का काम। क्यों? 5 बोलते ही तुम्हारी कुटाई होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 5 गलत जवाब है। आप मुझे बताइए 5 गलत जवाब क्यों है? क्यों है 5 गलत जवाब? ये जो मैंने लिखा है ना, 1 और 9, 2 और 8, 3 और 7, 4 और 6, 5 और 5, ये वो सभी जोड़े हैं जिनको जुड़कर जिनका योग 10 है। और ये वो सभी जोड़े हैं जो ए और बी के पॉसिबल पेयर हैं, संभावित जोड़े हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सह अभाज्य जोड़ा, को प्राइम जोड़ा। तो इन सभी जोड़े में से, इन सभी पेयर में से जिसमें से कुछ भी कॉमन आ रहा है, वो आपका आंसर नहीं होगा। 1 के अलावा कुछ भी कॉमन आ रहा है, काट दो तुरंत। 1 और 9 में से कुछ कॉमन नहीं है, 1 ही कॉमन है, ले सकते हैं। 2 और 8 में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 एकम 2, 2 चौको 8, नहीं ले सकते। 3 और 7 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ले सकते हैं। 4 और 6 में से 2 कॉमन आ गया भैया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, नहीं ले सकते। यहां से तो पूरा 5 कॉमन आ गया, नहीं ले सकते। तो आपका जवाब क्या होगा? केवल 2 ही पॉसिबल जोड़े हैं। कितने पॉसिबल जोड़े हैं? केवल 2। बात क्लियर हुई बच्चे? मैं एक एग्जांपल और देता हूं। सपोज मैंने कहा ए और बी को प्राइम है और ए गुणा बी है आपका 12। ए गुणा बी कितना है? 12। ए और बी सह अभाज्य हैं, ए गुणा बी 12 है। तो जरा मुझे बताना कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं? हाउ मैनी पॉसिबल पेयर? तो आप वो सभी 1 से शुरू करके वो सभी जोड़े लिखो जिनको गुणा करने पर 12 बने। तो एक लिख दूं मैं, तो एक को 12 से गुणा करना पड़ेगा। 11 मत लिख देना, यहां बीच में गुणा का साइन है। वो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पर 12 बने। पिछले क्वेश्चन में योग जोड़ था। 2 लिखूंगा तो 2 से किसको गुणा करूंगा? 6 को। 2 6 के 12। 3 लिखूंगा तो 3 को 4 से गुणा करना पड़ेगा। फिर 4 लिखूंगा, भाई 1 2 3 4, 4 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। अब आपका माथा ठनका, आपने कहा यार ये वाली पेयर तो मैं ले चुका हूं पहले, तो जो रिपीट हुई है उसको काट दो और उसके आगे नहीं जाना है। यानी कि आपके पास 1 2 और 3, 3 जोड़े हैं जिनको गुणा करके 12 मिले, लेकिन हमें चाहिए सह अभाज्य को प्राइम। 1 और 12 को ले सकते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 और 6 को नहीं ले सकते, 2 कॉमन आ रहा है। 3 और 4 को ले सकते हैं। तो कितना पेयर बना? केवल पेयर बना 2। 2 ही संभावित जोड़े हैं, 2 ही पॉसिबल पेयर हैं। एक तीसरा मैं आपको बताता हूं। मैंने आपसे बोला ए और बी सह अभाज्य हैं और ए माइनस बी आपका 1 है। ए माइनस बी, देखो प्लस वाला मैंने बता दिया, ये गुणा वाला बता दिया। इन दोनों पे ही सवाल बनते हैं 99% क्वेश्चन, प्लस और गुणा पे। माइनस वाला मैं आपको अलग से एक नॉलेज दे रहा हूं कि अगर ए माइनस बी 1 है और ए और बी को प्राइम है तो कितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। पहला बच्चा जिसका जवाब आएगा उसका नाम मैं लूंगा। सही जवाब जिसका आएगा, वो सभी जोड़े जिनको ए और बी, संभावित जोड़े बताइए, ए और बी को प्राइम है। सर 1 जोड़ा 2 जोड़ा नहीं। हाँ, कि तू यादव,
सबसे पहला जवाब आया बच्चे सीतू, SITU। अब C2 बोलो या सितू बोलो, जो भी है, बच्चे का नाम है SITU यादव। ठीक है, इस बच्चे का जवाब है कि सर इनफानाइट, अनंत जोड़े बन सकते हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल बन सकते हैं भैया, अनंत जोड़े बनेंगे। क्यों? आप दुनिया की हजारों लाखों करोड़ों जोड़े बना सकते हो जिनका डिफरेंस 1 हो। आप कहोगे सर 2 में से 1 घटा दो, 1 आ जाएगा। 3 में से 2 घटा दो, 1 आ जाएगा। 4 में से 2 घटा दो, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है लेकिन बन सकता है। हटाते रहो भाई, अनगिनत मिल जाएंगे। 5 में से 4 घटा दो, 1 आ जाएगा। 6 में से 5 घटा दो, 1 आ जाएगा। 7 में से 6 घटा दो, 1 आ जाएगा। भाई इनफानाइट जोड़े बन सकते हैं, अनंत जोड़े। तो आपका जवाब क्या आएगा? अनंत जोड़े, अनंत पेयर, अनंत पेयर बनेंगे। इसलिए A-B पे सवाल बहुत रेयर पूछे जाते हैं, क्योंकि सब बच्चे रट लेते हैं कि जहां A-B की कंडीशन बनी, हमें चेक करना ही नहीं है, अनंत लिख देंगे तुरंत। तो एग्जामिनर तेज है, वो या तो गुणा पे क्वेश्चन पूछेगा या योग पे। अब सवाल कैसा बनता है मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखिए बच्चे। सवाल है, यदि किन्हीं दो संख्याओं का HCF 12 है, LCM 924 है, तो बताइए ऐसे कितने जोड़े होंगे। HCF और LCM दिया हुआ है तो वही फॉर्मूला दिमाग में मत लाना कि HCF गुणा LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, नहीं। जब भी वो संभावित जोड़े की बात करेगा तो आप रेशो A और B मान लो। मान लो उन संख्याओं का रेशो कितना है जिन दो संख्याओं की बात कर रहा है, A और B। जहां पर A और B क्या है बच्चा? को प्राइम सह अभाज्य है। अब हमें HCF दिया हुआ है और LCM दिया हुआ है, तो वो फॉर्मूला कौन सा होता है? वो फॉर्मूला होता है HCF गुणा A गुणा B, जो रेशियो हमारे पास हो, बराबर LCM। होता है कि नहीं बच्चा? तो 12 और AB बराबर LCM कितना है? 924। तो 12 से जाएगा 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। तो A गुणा B कितना आ गया? 77। तो बच्चे अब A गुणा B 77 है, तो अब लग जाओ अपने काम पे। मैं तो आपको प्रो लेवल बना चुका हूं इस तरह के सवालों में। 1 से शुरू करो, वो सभी पेयर जिनको गुणा करके 77 बने। तो 1 गुणा 77, 2 से तो नहीं कटेगा 77, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, केवल 7 से कटेगा। 7 गुणा 11, फिर 11 से कटेगा, 11 गुणा 7। अब जैसे ही मैंने 11 और 7 लिखा, मैंने कहा यार ये तो रिपीट हो गया 7 11 में, हटाओ और आगे कुछ सोचना ही नहीं है। जहां भी रिपीट हो गया वहीं रुक जाओ, आगे सोचना ही नहीं। तो यानी कि दो पेयर बनी, एक 7, एक 77 और 7 और 11। अब क्या मैं एक 77 को ले सकता हूं? हाँ सर, कुछ भी कॉमन नहीं है। 7 11 को ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हैं सर। तो आपके कितने पेयर हो गए? 2 पेयर हो गए, ऑप्शन नंबर सी। कितने पेयर? 2 पेयर, 2 पॉसिबल पेयर। अगले सवाल पे संभावित जोड़े वाले क्वेश्चन को आपको शायद भरोसा नहीं होगा, अगर सवाल एग्जाम में आता है तो 70% बच्चे छोड़ देते हैं, 70%। लेकिन आपके दिमाग में लग रहा हो यार क्यों छोड़ देते हैं, आसान तो है। आसान है लेकिन बच्चा इतना डीप में घुसता ही नहीं है भाई पॉसिबल पेयर के। कह रहा दो संख्याओं का HCF 18 है, योगफल देखो, इसमें योगफल दे दिया, ऐसे कितने जोड़े संभव है। जब भी संभव जोड़े पूछेगा तो आप A और B का रेशियो मान लो। A और B का रेशियो, जहां पर A और B को प्राइम है। अब चूंकि उसने हमें योगफल दिया हुआ है, तो आप HCF से रेशियो को गुणा करके ओरिजिनल संख्या निकाल लो। हमने पिछले क्वेश्चन में LCM दिया हुआ था, इसीलिए ये फॉर्मूला लगाया। इसमें LCM नहीं है। HCF कितना है? 18। तो एक संख्या मेरी 18A हो जाएगी, दूसरी संख्या 18B। अब योगफल पूछा है तो 18 कॉमन आ जाएगा, तो A प्लस B कितना हो गया? 90। 18 पंजे 90, तो A प्लस B कितना आ गया? 5। अब आप लग जाओ अपने काम पे, वो सभी संख्या जिनको जोड़कर 5 बनता हो, जिनको जोड़कर 5 बनता हो। तो 1 से शुरू करो, 1 और 4, 2 और 3, 3 और 2। अरे ये तो मैं ले चुका हूं पहले ही।
भाई 2 और 3 ले चुका हूं ना, तो हटा दो और आगे जाना ही नहीं है हमें, जहां रिपीट हो जाए फुल स्टॉप लगा दो। 1 और 4 को ले सकते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 और 3 को ले सकते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 पेयर, कितने पेयर? 2 पेयर, 2 पॉसिबल पेयर। आगे बढ़ो, इस सवाल पे आएंगे जरा। सवाल है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, मल्टीप्लीकेशन। HCF 10 है, तो ऐसे कितने युग्म, ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं? जब भी पॉसिबल पेयर कहेगा तो रेशियो ए और बी मान लो। क्या मान लो? ए और बी। अब कह रहा है कि HCF है 10। क्या है बच्चा? HCF 10 है, तो ओरिजिनल संख्या एक हो जाएगी 10A, और दूसरी हो जाएगी बच्चा 10B। एक हो जाएगी 10A, दूसरी हो जाएगी 10B। अब कह रहा है भैया उनका मल्टीप्लीकेशन कितना है? 1500। तो मैं इनको गुणा करूंगा, 10A गुणा 10B बराबर कितना है? 1500। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो A गुणा B कितना आ गया? 15। यानी कि वो सभी संख्या अब कैलकुलेट कर लो जिनको गुणा करके 15 मिलता हो, जिनको मल्टीप्लाई करके 15 मिलता हो। तो आप कहेंगे सर 1 और 15, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 और 5, फिर 5 से कटेगा। लेकिन ये पेयर तो मैं ले चुका हूं, हटाओ। ये संभव है? हाँ। ये संभव है? हाँ। बच्चे ऐसा नहीं है कि हर बार 2 ही पेयर बनेंगी, ये तो बस कोइंसिडेंट बन रहा है। 2 3 4 पेयर, कितनी भी पेयर बन सकती हैं। रटो मत यार, तुम लोग रटने लग जाओगे अब कि 2 पेयर सर ने 3 4 सवाल कराए, सब में 2 2 पेयर हैं, क्वेश्चन आएगा 2 पेयर आंसर होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ज्यादा भी बनती हैं। ये तो कोइंसिडेंट हो गया, 2 ही पेयर मिली है। इसका जवाब बताओ। इसका तो इसका रट लो, इसको मैं भी कहूंगा कि इसको रट लो। इसको रट लो। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर और HCF 12 है, इस प्रकार के कितने जोड़े संभव हैं? इसको तो बिना सॉल्व करे रट लो। जब भी संभावित जोड़े का क्वेश्चन होगा, पॉसिबल पेयर का सवाल होगा, और वो अंतर की बात करेगा कि अंतर इतना है, तो आंख बंद करके इन्फानाइट पे लगा दो, अनंत जोड़े बन सकते हैं। अनंत जोड़े बन सकते हैं ऐसे दो संख्याओं के जिनका HCF और अंतर 12 बने। मैंने बताया आपको प्रूफ करके, ये बात तो है ना, पर हमने देखा था ना इसको, ये रहे अनंत पेयर बन सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा मिसलेनियस टाइप करा देता हूं। 2 3 क्वेश्चन, घंटियां वगैरह वाले क्वेश्चन देख लो, सिंपल है। तो टाइल्स वगैरह वाले क्वेश्चन आपको कराऊंगा मैं जब मैं मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति आपको कराऊंगा कि कितनी वर्गाकार टाइल्स लग सकती हैं। तो कुछ लोग इसी में पढ़ते हैं, लेकिन मैं उसको मेंसुरेशन में कराता हूँ। तो टाइल्स वगैरह वाले क्वेश्चन, फर्श पे कितनी टाइल, ईंट कितनी लगेंगी दीवार में, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, वो हम मेंसुरेशन में करेंगे। इस पे आ जाओ। कह रहा 5 घंटियां 3 5 8 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजी तो कितने समय बाद दोबारा बजेंगी? एलसीएम ले लो, घंटियों वाले सवाल में एलसीएम ही लेते हैं। यानी कि अगर वो एक साथ बजी हैं, तो बच्चे हमें ये देखना है कि भैया वो दोबारा कितने बजे बजेंगी। तो यानी कि वो दूसरा टाइम जो 3 के पहाड़े में भी आए, 5 के पहाड़े, 8 का पहाड़ा, 9 का पहाड़ा और 10 का पहाड़ा, इन सभी के पहाड़े में आने वाली संख्या लीस्ट वाली सबसे पहली, इनका एलसीएम होगी। एलसीएम ऑफ 3 5 8 9 10, क्या बचे? एलसीएम ऑफ 3 5 8 9 एंड 10 क्या होगा जरा बताएंगे आप मुझे? 10 और 9 का तो 90 होता है, 9 दूनी 18, 9 3 9 चौक 36, 360। यानी कि दोबारा वो 360 सेकंड के बाद बजेंगी। दोबारा वो 360 सेकंड के बाद बजेंगी। अगर मैं कहूं इसको मिनट में चेंज करो, 60 से डिवाइड कर दो, 6 मिनट, दोबारा 6 मिनट बाद बजेंगी। सिंपल। ये सवाल देखिए,
सवाल है कि 4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रत्येक 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा 45 मिनट में बजते हैं। सभी डिवाइस सुबह 9 बजे एक साथ बजी, दोबारा कितने बजे वो बजेंगी? सबका अलग अलग समय दिया हुआ है, मिनट में ले लो सबको। पहली 30 मिनट में है, दूसरी 1 घंटे में दी हुई है। 1 घंटे को मिनट में 60 मिनट कहते हैं। ये फिर 1.5 घंटा, 1.5 घंटे को मिनट में कितना कहते हैं? 90 मिनट। भाई 1.5 घंटे का मतलब है कि 2 एकम 2 और 1 3/2 घंटे, और उसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर दो तो 90 मिनट होता है। फिर है 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, उसमें 45 जोड़ोगे तो 105 मिनट। तो चारों का अलग अलग समय है, हमने मिनट में चेंज कर लिया। यानी कि वो चारों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इतने इतने अंतराल पर बजती हैं। कह रहा सभी डिवाइस सुबह 9 बजे एक साथ बजी, दोबारा कब बजेंगे? एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो बच्चा। तो 30 60 90 105 का एलसीएम कितना होता है? 105। सबसे बड़ी संख्या का मल्टीप्लीकेशन 210, 9 के पहाड़े में नहीं आता। 210 का डबल होता है 420, 210 630, 210 का 3 गुना 630। क्या 630 इन सब को काटेगा? इसको तो काटेगा। 9 सत्ते 63, 6 पंजे 30, ये भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। यानी कि वो सभी दोबारा 630 मिनट बाद बजेंगी। 630 मिनट। अगर मैं इसको घंटे में चेंज करूंगा तो मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा। सही है क्या? 60 से पूरा पूरा तो नहीं कट रहा ये। ठीक है, कोई बात नहीं। भाई ये है 30 मिनट, 1 घंटा, 60 मिनट, 1.5 घंटा 90, 1 घंटा 45 मिनट, 105। तो इन सभी का एलसीएम आ गया 630। हाँ चलो देखते हैं, पहली बार देखते हैं। अच्छा वो दोबारा कह रहा है, ओ हो, ठीक है ठीक है ठीक है। उसने ये नहीं कहा पहली बार, वो कह रहा है दोबारा, डबल। आप ऐसा करो कि ये बताओ पहली बार कितने बजे बजी? नहीं 1260 एलसीएम है क्या? 630 किससे नहीं कट रहा है? 6 से तो कट तो रहा है, 3 से भी कट रहा है, 105 से भी कट रहा है। तो आप ये बजाओ, बताओ पहली बार कितने बजे के बाद वो बजेंगी। तो आप कहेंगे सर 3 दूनी 6, 3 से जाएगा 21/2, यानी कि 10.5 घंटे के बाद। 10.5, 21/2 यानी कि पहली बार वो 10.5 घंटे के बाद बजेंगी। अच्छा हाँ, 60 से नहीं कटेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 60 से नहीं कटेगा ये, है ना? 60 से नहीं कटेगा तो इसका डबल कर दो, 630 का डबल कर दो फिर 1260, 1260 मिनट। सॉरी ये मेरी मिस्टेक थी। एलसीएम कितना आ गया? 1260। तो 60 से नहीं कट रहा था। तो 1260 मिनट बाद वो बजेंगे। इसको घंटे में चेंज कर लो, इसको 60 से डिवाइड कर दो। तो 6 दूनी 12, 6 एकम 6, यानी कि वो 21 घंटे के बाद बजेंगी। तो अगर सुबह 9 बजे बजी हैं, सुबह 9 बजे, तो दोबारा 21 घंटे। आप घबराना मत, 9 बजे सुबह में अगर आप 21 घंटे जोड़ते हो तो आप 21 घंटे मत जोड़ो, आप 24 घंटे जोड़ो। अगर आप 9 बजे में 24 घंटे जोड़ते हो, अगर इसमें 24 घंटे जोड़ते हो तो क्या मिलता है? अगले दिन, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे 9 बजे, है ना भैया? 9 बजे में 24 घंटे जोड़ते हो तो अगले दिन 9 बजे। लेकिन हमें तो 21 घंटे जोड़ना था, तो इसमें से 3 घंटे माइनस कर दो तो कितना आ गया? 6 AM। भाई सुबह 9 बजे में से 3 घंटे माइनस कर दोगे तो सुबह का 6। मैंने क्या किया, मैंने सुबह के 9 बजे में 21 घंटे नहीं जोड़े, थोड़ा घबराहट सी हो रही थी कैसे जोड़ू, 24 घंटे जोड़ दिया, अगले दिन 9 बज गए। 3 घंटे घटा दो, क्योंकि हमने 21 घंटे जोड़ना था, तो 24 में से 3 घटाओगे 21 आ जाएगा। अगले दिन सुबह का 6 बजे, अगले दिन सुबह का 6 बजे। चलिए ये सवाल देखिए जरा।
कह रहा है 6 घंटियां क्रम से 12, 9, 6, 8, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तो शुरू होने के 12 घंटे में वो एक साथ कितनी बार बजेंगी? शुरू होने के 12 घंटे। सबसे पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 12, 9, 6, 8, 3 और 10 120 है क्या? 240 है क्या? 120 9 से तो नहीं घटेगा, 240 9 से नहीं घटेगा, 360, 360 मिनट बाद, 360 मिनट बाद वो पहली बार बजेंगी। इसको जरा घंटे में चेंज करना, 60 से डिवाइड कर दो, यानी कि 6 घंटे बाद। भैया अगर वो अलग अलग समय पर इतने इतने मिनट बाद बजती हैं तो वो 360 मिनट बाद बजेंगी, और 360 को घंटे में 6 घंटे बोलते हैं, यानी कि वो 6 घंटे बाद बजेंगी। सवाल कर रहा है कि शुरू होने के 12 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो 12 घंटे में डिवाइड बाई 6 कर दो। आप कहोगे सर 2 बार। भाई 6 घंटे में एक बार, फिर अगले 6 घंटे में दूसरी बार। तो 6 और 6 12 घंटे में कितनी बार? 2 बार। 12 घंटे में कितनी बार? 2 बार। चलिए ये सवाल देखेंगे जरा। ये सवाल देखिए, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई। देखो जब भी ये बड़ी से बड़ी वर्ड यूज करता है ना, याद रख लो HCF निकालना है। जब भी बड़ी से बड़ी वर्ड यूज करेगा तो बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए, जिसका उपयोग 6 मीटर, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 12 मीटर 50 सेंटीमीटर की लंबाई वाली लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए यूज हो सके। दरअसल है क्या, आप ऐसे सोचो कि आपके पास 3 बड़े बड़े रॉड हैं। इतनी बड़ी बड़ी रॉड हैं 3, सबकी लंबाई अलग अलग है। अब आपको उनको मापना है और ऐसी स्केल लेनी है कि जिन्हें आप रॉड पे, भाई जैसे मान के देखो आपके सामने बोर्ड दिख रहा है पूरा, अब मुझे इस बोर्ड की लंबाई को मापना है। अब मैं एक छोटी सी ऐसी स्केल लूंगा। आपने देखा होगा पुराने जमाने में जब खेतों की मपाई नपाई होती थी, तो भाई उनके पास कोई ऐसा तो था नहीं, वो मीटर फीते वीते तो थे नहीं, है ना। आपसे 50 साल 100 साल पहले जाओगे तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग एक फिक्स चीज ले लेते थे। आपने देखा होगा फिक्स चीज, और उसी को ही ऐसे उलट पुलट करके पूरा खेत नापते थे वो लोग। तो भैया ऐसा आपको स्केल देखना है कि जैसे मान लो मैंने यहां से यहां तक एक एक डिस्टेंस ले ली, तो वही डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस फिर इसके आगे रख दूंगा, फिर इसके आगे, फिर इसके आगे, और पूरे बोर्ड की नपाई हो जाए। ऐसा ना हो कि ये मैं आगे रखता हुआ यहां तक पहुंच गया, इतना बोर्ड बच गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि जब मैं लास्ट बार इसकी पलटी मारूं ना, तो ये बिल्कुल एंड तक चला जाए, बिल्कुल एंड तक। ऐसा इसका लंबाई बताओ इस मापने वाले की, कि जब मैं अल्टी पल्टी ऐसे, हाँ वो लाठी बोलते हैं उसको, ऐसे जाऊं करते हुए तो लास्ट तक, पूरा एंड तक ये लास्ट बार ऐसे जाना चाहिए। समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो उसकी लंबाई आपसे पूछ रहा है, तो वो संभावित लंबाई बताओ जिसको 6 मीटर, 5 25 और 12 50 की लंबाइयों को पूर्णतः, देखो वर्ड पूर्णतः कह रहा है ना, पूर्णतः मापा जा सके, वो होगा इनका HCF। तो सबको सेंटीमीटर में बदल लो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 6 मीटर में हो जाएंगे 600 सेंटीमीटर, 5 मीटर में 500 और प्लस 25 सेंटीमीटर अलग से, तो 525 सेंटीमीटर, और 12 मीटर में 1200 और प्लस 50, 1250 सेंटीमीटर। इनका HCF ले लो। क्या करना है? इनका HCF लेना है। दो सबसे नजदीक का डिफरेंस, दो सबसे नजदीक, दो सबसे नजदीक का डिफरेंस क्या होता है बच्चा? 75। अब ये 75 ही HCF है अगर ये तीनों को डिवाइड करेगा तो। हाँ गट्ठा, अलग अलग बोलते हैं, कट्ठा गट्ठा जो भी बोलते हैं, समझ गए ना आप? ये सवाल कभी नहीं भूलोगे अब आप। तो वही गट्ठा कट्ठा लाठी जो भी बोलते हैं, उसी के बारे में कह रहा है। बताइए उस लाठी या उस कट्ठा उस गट्ठा की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो वो होगी इनका HCF। ऐसी संख्या जो इसको भी पूरी तरह विभाजित कर दे, इसको भी और इसको भी पूरी पूरी तरह विभाजित कर दे हर लंबाई को,
वो होगी HCF। भैया 75 ने क्या इसको डिवाइड किया है 600 को? कर तो दिया। 75 दूनी 150, 15 चौके 60, 8 बार करेगा। 75 क्या इसको डिवाइड कर देगा 525 को? 25 दिया 75, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 3 सत्ते 21 कर दिया। क्या 1250 को कर देगा? 25 दिया 75, 25 पंजे 125, नहीं सर, इसको नहीं किया। तो 75 फिर मेरा आंसर नहीं है। तो 75 का कोई फैक्टर, वो संख्या जिसके पहाड़े में 75 आता हो। पॉइंट को भूल जाओ, इसको 90 देखो, क्योंकि उसने मीटर में दिया हुआ है तो 100 से डिवाइड किया हुआ है, मैंने सेंटीमीटर में लिया हुआ है। तो आप मान के चलो 25, 35, 75 और 90। अब 75 तो उत्तर है ही नहीं। क्या 35 के पहाड़े में 75 आता है? ना। क्या 90 के पहाड़े में 75 आता है? ना। 3 ऑप्शन हट गए, एक ही है। यानी कि इसका वो फैक्टर 25 सेंटीमीटर होगा जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। लेकिन सवाल ने मीटर में पूछा है तो 100 से डिवाइड कर दो, 0.25 मीटर। क्या हो जाएगा बच्चा? 0.25 मीटर। यहां पर आपका चैप्टर होता है खत्म। अगली क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क, समय और कार्य पढ़ेंगे बच्चे। अर्थमेटिक में हम लोग एंट्री करने वाले हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।